नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज सोमवार 3 मार्च सन 2025। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष और खुशी होती है कि आज देश दुनिया का पहला एस्ट्रो फाइनेंस चैनल है जो लगातार 42 कमोडिटीज पर अपडेट दे रहा है और अव्वल स्थान रखता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम सरसों के उत्पादन की बात करेंगे जो कि रवि सीजन की सबसे बड़ी ऑयल सीड्स यानी तिलहन की फसल मानी जाती है और इसमें राजस्थान का स्थान सबसे अव्वल यानी पहला माना जाता है उत्पादन के मामले में। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर देश दुनिया की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। गौरतलब है कि हमने आपको सरसों तेल के हर तेजी मंदी का अग्रिम विश्लेषण देने का प्रयास किया है जो काफ़ी हद तक कामयाब हम हुए हैं। आज देश के कोने कोने से न केवल भारत अपितु इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना जैसे देशों से लगातार हमें पूछ परख हमारी सब्सक्रिप्शंस की आ रही है और लगातार हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। आप भी चाहें तो हमारी रिसर्च रिपोर्ट जो कि भुगतान करने पर उपलब्ध होगी, सही राशि अदा करने पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिए हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। तो खबर निकल के आ रही है कि राजस्थान कृषि विभाग ने पूर्व अनुमान के अनुसार इस बार सरसों का उत्पादन पिछले वर्ष साल 2023-24 की तुलना में घट सकता है। दूसरी ओर गेहूं, जौ और चने का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले अधिक होने की संभावना बन गई है। गौरतलब है कि साल 2023-24 में 62.94 लाख टन सरसों की पैदावार राजस्थान से हुई थी जो कि इस बार घटकर 55.57 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है। सरसों के साथ तारामीरा और अलसी का भी कम उत्पादन होने का अनुमान है। गौरतलब है कि सरसों का उत्पादन कम होने का असर फूड ऑयल इंडस्ट्री पर पड़ सकता है और सरसों के तेलों पर भी इसके दाम के असर पड़ सकते हैं। साथ साथ सरसों के ऑयल से बढ़ने वाले खाद्य पदार्थों से जुड़ा कारोबार भी प्रभावित हो सकता है। गौरतलब है कि मोटे अनाज की बात करें, ज्वार, बाजरा और मक्का, वो ज्वार साल 2023-24 में 4.51 लाख टन में उत्पादन था जो इस बार बढ़कर 4.87 लाख टन होने का अनुमान है। बाजरा राजस्थान में साल 2023-24 यानी पिछले साल 43.83 लाख टन था जो इस बार बढ़कर 46.70 लाख होने का अनुमान लगाया गया है। मक्का के अंदर भी साल 2023-24 यानी पिछले साल 20.63 लाख टन के मुकाबले 20.97 लाख टन का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। साथ साथ तारामीरा और अलसी का भी कम उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। जहाँ तक सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन राजस्थान के अंदर पिछले साल 12.98 लाख टन था जो इस बार घटकर 11.97 लाख टन हुआ है। कपास 26.21 लाख टन के मुकाबले 18.45 लाख टन हुआ है, ये घट गया है। यदि हम गवार सीड की बात करें तो पिछले साल आंकड़ों के मुताबिक 14.80 था जो इस बार बढ़कर 19.26 लाख टन हुआ है। गन्ने का उत्पादन इस बार बढ़ा है 3.63 के मुकाबले 4.40। मूंगफली का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है 20.16 के मुकाबले 23.73। साथ साथ अरंडी का उत्पादन पिछले साल 3.25 लाख टन था जो इस बार घटकर 3.12 लाख टन हुआ है। तिल का उत्पादन पिछले साल 0.71 लाख टन था, अब 0.80 लाख टन यानी बढ़ा है। मूंग का उत्पादन में जो सबसे अधिक बढ़त हुई है, पिछले साल मूंग का उत्पादन राजस्थान में 8.12 लाख टन के मुकाबले इस बार 15.01 लाख टन हुआ है यानी लगभग दुगना। मोट की बात करें तो 3.51 लाख टन के मुकाबले 4.43 लाख टन यानी बढ़त है। उड़द का उत्पादन 1.49 लाख टन के मुकाबले 1.98 और चावल 7.46 के मुकाबले 9.46। ये खबर आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए प्रोवाइड की जा रही है।
तो कुल मिलाकर सोयाबीन का उत्पादन घटा, कपास के उत्पादन में ज़बरदस्त गिरावट, गवार सीड के अंदर तेजी मतलब उत्पादन में बढ़त, गन्ने के अंदर बढ़त, मूंगफली के अंदर भी ज़बरदस्त बढ़त, अरंडी के अंदर गिरावट, तिल लगभग बराबर, मूंग के अंदर ज़बरदस्त बढ़त, मोठ के अंदर भी बढ़त, उड़द के अंदर मामूली बढ़त और चावल के अंदर भी बढ़त। यानी कपास के अंदर गिरावट ज़बरदस्त, मूंगफली में अधिक उत्पादन, मूंग के अंदर अधिक उत्पादन, ये मोटे तौर के ऊपर राजस्थान की खबर है। सरसों का उत्पादन भी जैसे हमने आपको प्रोग्राम के प्रथम चरण में बताया, ये पिछले साल 62.94 लाख टन के मुकाबले इस बार 55.57 लाख टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों सभी जानकारियाँ आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों हमने हर संभव प्रयास करते हैं हमारी टीम कि आपको आंकड़े हम रिलायबल स्रोतों से प्राप्त करें, फिर भी कोई व्यापारिक डिसीजन लेने से पहले एक बार आप पुनः जांच लें। दोस्तों कहा जाता है कि व्यापार हो या व्यवसाय, जो जितना ज़्यादा अपडेट रहेगा वो उतना ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, लेकिन अनुसंधान और विशेषज्ञों के साथ चलेगा तो उसकी लाभ की मात्रा और जोखिम की मात्रा में जोखिम कम हो सकता है, लाभ की मात्रा बढ़ सकती है।